इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझने वाले हैं इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक जस्ट ऐसा सिंपल सा वर्ड है जो सर्टेन फीलिंग्स को या फिर किसी इमोशन को या फिर किसी थॉट को वो रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली आप देखना कि जब भी सर्टेन फीलिंग होता है ना, सर्टेन मतलब हम या फिर तो सरप्राइज हो जाते हैं, या फिर हमें अचानक से शॉक लगता है, या फिर हमें अचानक से गुस्सा आता है, या फिर हम किसी चीज को थॉट देते, थॉट मतलब सोचना, या फिर हम किसी चीज को लेके फील करते हैं कि हम जैसे कुछ हमने खाना खाया तो हमें क्या फीलिंग आती है कि यार दिस फूड इज सो डिलीशियस, है ना। तो इन सारी चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा इंटरजेक्शन। जो भी शब्द सर्टेन फीलिंग्स को या फिर किसी थॉट को या फिर किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं या फिर इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ओके, ये है लेक्चर 8। बाकी के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज, और गूगल पर ही डेली बाइट से सर्च करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो। नाउ इंटरजेक्शन या फिर विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो यूज होता है कन्वे करने के लिए, यानी बताने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी सर्टेन फीलिंग्स या फिर इमोशंस, ठीक है। इंटरजेक्शन या फिर विस्मयादि बोधक का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें अचानक भावनाओं को या फिर किसी और थॉट्स या भावनाओं को व्यक्त करना होता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं होता है जहां पे इंटरजेक्शन को हम प्लेस करेंगे, बट यूजुअली हम क्या देखते हैं कि इंटरजेक्शन सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, और ये तभी यूज करते हैं जब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हुर्रे, आउच, वाओ, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग कुछ सेंटेंसेस में अगर देखें, हुर्रे वी वोन द मैच, वाओ, यहाँ पे देख रहे हो आपकी सर्टेन फीलिंग एक आई है, हुर्रे यानी वो खुश हो गए। आउच, दैट रियली हर्ट बैडली, उसको चोट लग गया होगा या फिर वो हर्ट हुआ होगा तो उसने अपना दुख व्यक्त किया है ना। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स और आप देखो तो इंटरजेक्शन किस किस इमोशंस को एक्सप्रेस करता है? जॉय यानी खुशी, सरप्राइज जब हम सरप्राइज होते हैं, एंगर यानी गुस्से को, या फिर और अगर आप देखो कि थोड़ा डिटेल में इमोशंस को आप अगर समझो कि इंटरजेक्शन किन्हें किन्हें एक्सप्रेस करता है, तो अनोयंस, बोर्डम, डिसअप्रूवल, डिस्गस्ट, डिसमे, डिससैटिस्फैक्शन, डाउट, एम्बैरसमेंट, जॉय, पेन, और भी ये सारे फीलिंग्स हैं जिन्हें इंटरजेक्शन कन्वे करता है या फिर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंटरजेक्शन के टोटल 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप है वोलेटाइल इंटरजेक्शन। वोलेटाइल इंटरजेक्शन वैसे वर्ड्स होते हैं जो सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सर्टेन फीलिंग्स मतलब एकदम अचानक से कुछ हो, जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, ओह वी लॉस्ट हिम, जीसस यू सेव्ड मी फ्रॉम दोज कल्प्रिट्स। इन सारे एग्जांपल्स में आप देखो कि कोई तो एक सर्टेन फीलिंग से हो रही है जो एकदम अचानक से आई है, कोई हमारा ऐसा प्री प्लान नहीं रहता है। तो जितनी भी सर्टेन फीलिंग्स होंगी उन्हें जो इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करेगा वो होगा वोलेटाइल इंटरजेक्शन। कुछ अगर वोलेटाइल इंटरजेक्शन को हम सेंटेंसेस में देखें, आउच दैट हर्ट, ओह वो हर्ट कर गया, वाओ दैट्स अमेजिंग, ये सरप्राइज का भाव है। इन सारे एग्जांपल्स को आप देखोगे ना तो देखोगे कि एक जो कॉमन चीज है वो सर्टेन फीलिंग्स, सर्टेन फीलिंग्स को ये सारे इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये सारे कैसे इंटरजेक्शन है? वोलेटाइल इंटरजेक्शन है। अब हम बात करते हैं इमोटेटिव इंटरजेक्शन की। इमोटिव इंटरजेक्शन क्या होते हैं कि ये सिंपल जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जो हमारे इमोशंस
क्रिएट होते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, या फिर आप इन्हें कह सकते हो जनरल इमोशंस जो होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का काम इमोटिव इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स होते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सैड, आई एम सो एंग्री, और भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, मतलब हमसे उनसे कुछ तो गलती हुई होगी ना, तभी ना कहा कि हाँ आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, उप्स आई फॉरगॉट माय कीज, है ना। ये देखो यहाँ पे जब हमने आई का प्रयोग किया है तो यहाँ पे हमने खुद को ही यहाँ पे एक्सप्रेस करा है ना। ओह आई थिंक आई एम लॉस्ट, यहाँ पे हो सकता है कि कोई चीज पहले से ही हुई होगी जहां पे हम लोग यहाँ पे अपने फीलिंग्स को व्यक्त करें कि आई थिंक आई एम लॉस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन वो होता है जहां पे थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किन शब्दों के साथ, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई सी एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ पे और देखो तो जैसे ब्रावो, क्रीकी, डो, ओ, यूरेका, ये सारी चीजें हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी इंटरजेक्शन के थ्रू। तो थॉट्स को किस इंटरजेक्शन के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कॉग्निटिव इंटरजेक्शन के थ्रू। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन को अगर हम सेंटेंसेस में देखें तो जैसे आई डोंट नो अबाउट दैट, ये हमारी एक सोच हो सकती है कि मुझे नहीं पता था। आई सी व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ या जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। ई व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, है ना। तो ये सारी फीलिंग्स कैसी है, ये सारी फीलिंग्स एक थॉट को एक्सप्रेस करिए। और अगर ये सारे इंटरजेक्शन एक थॉट एक्सप्रेस करे तो ये कैसे इंटरजेक्शन है, कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।